सो लेट्स स्टार्ट कर रहे हो अपना लेक्चर नंबर 16 और हमारा चैप्टर चल रहा है वेव्स। आज वी आर गोइंग टू कवर अप सम क्वेश्चंस, ठीक है, जो लास्ट 4-5 लेक्चर्स में हम लोग स्टैंडिंग वेव्स के रिगार्डिंग देख रहे थे। सो इन दैट वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो हमने वेव स्टार्ट किया था। वी हैव सीन फर्स्ट, वी हैव एक्सप्लोर्ड कि वेव्स होती क्या है। हमने देखा था वेव्स इज नथिंग बट अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल थ्रू द मीडियम, ठीक है। और वेव्स के अंदर क्या नहीं ट्रैवल करता, द पार्टिकल डज नॉट ट्रैवल इन द वेव्स, ठीक है। मैटर डज नॉट ट्रैवल, ओनली द डिस्टर्बेंस, एनर्जी एंड द इन्फॉर्मेशन दैट ट्रैवल्स थ्रू द वेव्स। फिर हमने टाइप ऑफ वेव्स देखी थी। वी हैव सीन टू मेजर टाइप ऑफ द वेव। वी हैव सीन द मैकेनिकल वेव्स एंड द नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है हमारी, जिसमें हमारे को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज दैट डिपेंड्स हमारे को मैकेनिकल वेव्स को डिस्टर्बेंस को ट्रैवल करने के लिए वी नीड इनर्शिया एंड द इलास्टिसिटी दैट इज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द मीडियम, ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। फिर हमने देखा था मैकेनिकल वेव्स के अंदर ही एक और हमने देखी थी मैटर वेव्स, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू टेक अप इन द मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। सो एक और फिर हमने मैकेनिकल वेव्स के अंदर ही हमने वेव्स देखी थी, टू टाइप ऑफ वेव, वन इज़ अ ट्रांसवर्स वेव, वन इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है, पार्टिकल इज मूविंग ट्रांसवर्स मोशन, ठीक है। पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस ट्रांसवर्स मोशन एंड द वेव इज डूइंग दिस मोशन, वेव इज मूविंग लाइक दिस। और हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, पार्टिकल इज डूइंग टू एंड फ्रो लाइक दिस एंड द वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो दिस ट्रांसफर इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमने देखी थी। देन वी हैव बिल्ड अप आवर वेव इक्वेशन, ठीक है। वेव फंक्शन देखा था। फिर हमने वेव फंक्शन हमने देखा था कि जो वेव है दैट इज़ बीन मूविंग विद द टाइम और इन द स्पेस, ठीक है। तो इट इज़ हैविंग इट इज़ हैविंग टू वेरिएबल्स x एंड t, ठीक है। दैट इज़ अ स्पेस वेरिएबल, दैट इज़ अ टाइम वेरिएबल। सो वेव इज ट्रैवलिंग इन स्पेस एंड टाइम। तो स्पेस एंड टाइम से हमने वेव फंक्शन देखा था कि इफ एनी फंक्शन इज बीन गिवन वेदर इट इज़ अ वेव और नॉट, सो वी हैव सीन द डिफरेंशियल इक्वेशन टू सी वेदर द फंक्शन इज अ वेव और नॉट, ठीक है। फिर हमने वेव इक्वेशन निकाली थी फ्रॉम टू पर्सपेक्टिव, वन इज कीपिंग योर टाइम फिक्स एंड अनदर वन इज कीपिंग योर एक्स फिक्स, ठीक है। तो जब हम टाइम व्हेन वी फिक्स आवर टाइम, ठीक है, देयर वी लुक इनटू द पर्सपेक्टिव फ्रॉम द शेप, दैट शेप हैज़ बीन ट्रैवलिंग इन द मीडियम, ठीक है। जब हम टाइम पर्सपेक्टिव से देखते हैं, टाइम लैग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हम क्या करते हैं कि वी सिट ऑन द एक्स पोजिशन एंड वी ऑब्जर्व कि जो हमारे साथ अभी होगा वो t माइनस एक्स माइनस वी टाइम पहले और कुछ टाइम पहले वो पहले हो चुका है, ठीक है। पहले टाइम t माइनस एक्स माइनस वी टी माइनस एक्स बाई वी टाइम पहले ऑलरेडी वो चीज़ पार्टिकल पे हो चुकी थी, ठीक है। तो अब वो चीज़ मेरे पास पहुंची है इतने टाइम बाद, तो दैट इज़ अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ टाइम लैग, ठीक है। टाइम लैग देखा। फिर हमने वेव इक्वेशन के कुछ एक पैरामीटर्स देखे थे, सच एज वी हैव सीन द वेव वेलोसिटी कितनी होती है। फिर हमने प्रोपगेशन कांस्टेंट देखा था। फिर हमने दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इन द SHM ऑल्सो, दैट इज़ योर एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और हमने एम्पलीट्यूड देखा था। सो दिस इज ऑल विद रिगार्ड टू वन सिंगल वेव दैट यू हैव स्टडीड। बट फिर हमने देखा कि वेव इज़ नॉट वन सिंगल वेव इन द स्पेस, ठीक है। देयर आर ऑलवेज मल्टीपल वेव्स विच इज़ बिन फ्लोइंग इन द मीडियम, तो देयर इज़ ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ द वेव्स, ठीक है। तो हाउ टू स्टडी दैट मिक्सचर ऑफ द वेव, उसके लिए हमारा फिनोमिना आया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि इट इज़ लाइक अ मॉलिक्यूल विच ओबे ऑल इट्स प्रोसेस। जो भी उसके पास वेव आएगी तो इट इज़ गोइंग टू ओबे दैट एंड इट इज़ गोइंग टू ओबे एज पर द वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट गोइंग टू एड अप द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड हेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द फेज, ठीक है। जब भी हम सुपरपोजिशन डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फेज, एट व्हाट फेज दे आर मीटिंग अप, ठीक है। सो व्हेन दे आर इन फेज तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, व्हेन दे आर इन आउट ऑफ फेज तो उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, ठीक है। तो सुपरपोजिशन में हम लोगों ने 3 फिनोमिना देखे थे। इंटरफेरेंस फिनोमिना, ठीक है, व्हेन योर वेव इज ट्रैवलिंग, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड का होना चाहिए या नियर बाई एम्पलीट्यूड का। व्हेन दे आर ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन देन यू विल सी अ pattern that is because of the interference which is because of the constructive and the destructive interference that has been happening, ठीक है। then here हमने देखा था इंटरफेरेंस में, द इंटरफेरेंस में इन द वेव इज़ बिन ट्रैवलिंग, दो वेव्स अगर मेरी ट्रैवल कर रही है तो इन दैट द इंटरफेरेंस पैटर्न विल ऑल्सो बी ट्रैवलिंग, ठीक है। तो जो पैटर्न मिलता है हमारे को। सेकंड हमने देखा था फिर स्टैंडिंग वेव्स इज़ नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ इंटरफेरेंस। इसके अंदर हमारी सेम वेव होती है दैट गॉट रिफ्लेक्टेड बैक either from the fixed wall or from the moving wall, ठीक है, that got reflected back। और जो reflected wave और incident wave के बीच में जो superposition होता है, that superposition gives us the standing waves, ठीक है, that gives us the standing waves। So standing waves is not just a small topic, it just open up everywhere, ठीक है, wherever there is a wave travel happening। So standing waves काफ़ी जगह we are going to use, ठीक है। standing waves के जो phenomena है that we are going to see up in every part of the physics हम लोग स्टैंडिंग वेव्स
फिर जो हमने स्टैंडिंग वेव्स देखा था, स्टैंडिंग वेव्स हम लोगों ने देन वी हैव स्टडी द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, देन वी हैव बिल्ड अप द फिनोमेना के स्टैंडिंग वेव्स होती क्यों हैं, ठीक है। वी हैव सीन व्हाट आर द कंस्ट्रेंट दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्टैंडिंग वेव्स, को कैसे कुछ फ्रिक्वेंसीज को सेलेक्ट करता है। सो दैट वी हैव सीन द ज्योमेट्रिक फिल्टर ऑन द एम्पलीफिकेशन फिल्टर, दैट इज व्हाट वी कॉल द रेजोनेंस, ठीक है। और रेजोनेंस इज सच ए वाइड स्प्रेड फिनोमेना दैट इज बीन अवेलेबल इन मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फिजिक्स टू यू, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स में भी मिलेगा, मॉडर्न फिजिक्स में भी मिलेगा आपको, एकूस्टिक्स में भी मिलेगा आपको, और आपका SHM में भी मिलेगा। तो रेजोनेंस इज वाइड स्प्रेड फिनोमेना दैट वी हैव सीन, ठीक है, कि कुछ क्यों व्हेन योर एक्सटर्नल फ्रिक्वेंसी मैचेस विद योर सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी होती है, देन देयर विल बी एन एम्पलीफिकेशन होता है, ठीक है, देयर विल बी एन एम्पलीफिकेशन ऑफ योर एनर्जी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव सीन इन द स्टैंडिंग वेव। फिर हमने लास्ट लेक्चर में वी वर लुकिंग इनटू द बीट्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे देयर इज़ अ इंटरफेरेंस हैपनिंग इन द स्पेस, नाउ हियर द इंटरफेरेंस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। तो इसके अंदर हम वी हैव सीन कि अगर आप दो फ्रिक्वेंसीज अगर मैं आपको सुनाऊँ, एक की फ्रिक्वेंसी अगर 500 हर्ट्स है और दूसरे की फ्रिक्वेंसी अगर 503 हर्ट्स है, तो आप यू कुड नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट कि आपको कौन सी फ्रिक्वेंसी सुना रहा हूँ मैं। बट अगर मैं दोनों को साथ में प्ले करूँगा, देन यू कुड एबल टू सी द बीट्स, द बीटिंग ऑफ दिस, ठीक है, लाइक दैट द साउंड इज गोइंग टू कम। तो यू कुड एबल टू सी कि दे आर नॉट सिंक्रोनाइज, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ बीट्स दैट वी हैव सीन, ठीक है। अब हमारा एक और कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, दैट इज साउंड वेव्स, ठीक है। वी नीड टू सी कि साउंड वेव्स होती क्या हैं। साउंड वेव्स हमने ऑलरेडी देखा, दैट इज नथिंग बट इट्स ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, इट्स ए मैकेनिकल वेव्स, जो कि हमारी एक पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। क्योंकि जितना भी हमने स्टैंडिंग वेव्स में अभी तक पढ़ा है, स्टैंडिंग वेव्स में तो हमारी एनर्जी दो नोड के बीच में फिक्स रहती है, बट वो एनर्जी को हमारी ईयर्स तक आती है, वो कौन लेके आता है, दैट इज नथिंग बट द साउंड वेव्स, ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लुक इनटू द साउंड वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स देखेंगे, साउंड वेव्स की वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स है, उसमें भी इट डिपेंड्स ऑन medium to medium, it depends. We'll try to figure out कि how it is depending, ठीक है। then after that we are going to see कि साउंड को मेजर किस तरीके से करते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड दैट वी आर गोइंग टू सी, एंड देन द लेटली वी आर गोइंग टू सी द डॉपलर इफेक्ट। तो इतना अभी हमारा टॉपिक बचा है इन द साउंड वेव्स, ठीक है। पर उसमें जाने से पहले आज हम लेक्चर नंबर 16 एज वी हैव टोल्ड, हम वी आर गोइंग टू लुक इनटू सम क्वेश्चंस टुडे, ठीक है। क्वेश्चंस हमारे ये इंटरफेरेंस और मोस्टली स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो भी हमने लास्ट 3-4 लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो नाउ विल गेट इनटू द क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरा यूनिफॉर्म रॉड है मेरी, ठीक है, 12 मीटर की, और उसका मास है, यहाँ पे मास लेस रॉड नहीं है, देयर इज अ मास इन द रॉड दैट हैंग्स वर्टिकली विद अ रिजिड सपोर्ट, ठीक है। तो देयर इज अ रॉड विच इज़ हैविंग द मास विच इज़ बीन सस्पेंडेड फ्रॉम दैट, और उसका मेरी हाइट दे रखी है 12 मीटर, और उसका मेरे को वेट दे रखा है 6 kg, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज बिन अटैच थ्रू द फ्री एंड ऑफ द रोप, यहाँ पे मैंने 2 kg का मास अटैच कर दिया। अ ट्रांसवर्स वेव of wavelength this much is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of the pulse when it reaches the top? तो मेरी यहाँ पे ट्रांसवर्स वेव इज बीन जनरेटेड एट दिस पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे जनरेट हुई, मेरे को यहाँ पे निकालनी है व्हाट इज़ द वेवलेंथ, ठीक है। मेरे को वेवलेंथ निकालनी है यहाँ पे, ऊपर कितनी वेवलेंथ होगी मेरी यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, राइट। सो यहाँ पे वेवलेंथ किस तरीके से निकालेंगे, हमारे को वी नो के सो इन द सिंगल रोप हमारी जो जब ये जो रोप है, ठीक है, द मास इज़ बिन वेरिंग, ठीक है, इसका मास वेरी करेगा जैसे जैसे जाएगा, द मास विल बी वेरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरी यहाँ पे जो वेव होगी, ठीक है, वेव इज़ हैविंग द लैम्डा, इतने लैम्डा है मेरा यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ से यहाँ तक जाने में तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी नॉट चेंज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बट यहाँ से यहाँ तक में जाने के आपकी लैम्डा चेंज, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। वेलोसिटी डिपेंड्स किस पे डिपेंड करती है, आपकी रूट T/μ, और T किस पे डिपेंड करेगा, आपका mg। तो आपका T कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है ना, आप सपोज आप लेंथ के इस पोजीशन पे हो, बॉटम मोस्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे तो आपका mg बस ये मास का है ना 2g, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पे इसका मास प्लस ये 2g, ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, आप और ऊपर जाओगे ये पूरी का रॉड का मास प्लस 2g, और आप जब टॉप पे पहुँच जाओगे तब यहाँ पे कितना टेंशन हो जाएगी, जब टॉप पे पहुँचोगे तो एट दिस पॉइंट टेंशन विल बी योर मास ऑफ रॉड दैट इज 6 + 2 जो हमारे को मास दे रखा है, दैट इज into g, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी टेंशन ज़्यादा हो जाएगी। तो वी हैव सीन कि कंटिन्यूसली द वेलोसिटी इज बीन चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज करेगी तो आपकी ऑब्वियसली लैम्डा इज गोइंग टू चेंज, बिकॉज लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स पे डिपेंड करती है हमारी, तो फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। तो यहाँ वेलोसिटी चेंज कर रही है तो आपकी लैम्डा चेंज करेगी। तो मेरे को लैम्डा एट द बॉटम दे रखी है, वी हैव टू आस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी पहुँचेगी, ठीक है। तो हमारे को टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा है, तो वी कैन सी कि हमारी वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है और यहाँ पे कितनी है वेलोसिटी, बिकॉज वी नो द टेंशन एट दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो हम लोग ये करते हैं, तो टेंशन एट पॉइंट T1 जो कि मेरा एट द बॉटम ऑफ द रोप है, एट द लोअर एंड है, ठीक है, वहाँ पे कितनी है मेरी, दैट इज़ मास
2 इंटू जी दैट इज़ 19.6, ठीक है। और टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, दैट इज़ ये मास एक तो 2 kg वाला मास हो जाएगा और ये मेरा रॉड का जो मास हो जाएगा 6, तो 2 + 6 इंटू 9.8, तो मेरा यहाँ पे आ गया 78.4 आ गया, ठीक है। तो मेरी दोनों टेंशन हो गई। अब मेरी वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज़ T1/μ T2/μ, V1/V2 किया तो मेरा V1/V2 किया, मेरा आ गया 1/2 आ गया, ठीक है। और T1 और T2 की वैल्यू डाल दी हमने, तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2। नाउ योर लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। नाउ यू कैन टेक λ1/λ2 इज इक्वल टू V1/V2 एंड दिस यू नो इट इज़ 1/2। λ1 आपको दिया हुआ है। now you find out the value of your λ2 comes out equal to 2 times of λ1, तो यहाँ से आपका यहाँ पे आपका लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। योर वेलोसिटी गॉट इंक्रीज, सो ये लैम्डा गॉट इंक्रीज, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपका लैम्डा आ गया 0.12 मीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ क्या कह रहा है मेरा, अ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप बीट्स विद द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज फ्रिक्वेंसी। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी मेरी फर्स्ट ओवरटोन, जो मेरी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप क्या होती है आपकी, V/12 NV/12। और फर्स्ट ओवरटोन मीन्स मेरे यहाँ पे वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। फर्स्ट ओवरटोन 2, फंडामेंटल के लिए 1 होता है, फर्स्ट ओवरटोन हो गई 2, तो ये कितना आ गया मेरा। सो हेयर आर फ्रिक्वेंसी इज़ 2 V/12, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरी फ्रिक्वेंसी आ गई, माई फ्रिक्वेंसी कम्स आउट टू बी इक्वल टू V/L1, ठीक है, दैट इज़ माई फ्रिक्वेंसी 1। अब इट इज़ ये फ्रिक्वेंसी 1 हो गई, मेरे को फ्रिक्वेंसी 2 दे रखी है क्लोज पाइप की फर्स्ट ओवरटोन। क्लोज पाइप की फर्स्ट ओवरटोन कितनी होती है, दैट इज़ यहाँ पे N V/4 2n+1 हम लिखते हैं इसको। सो F2 इज़ 2n + 1 इंटू V/4L, ठीक है। यहाँ पे n की वैल्यू आप 1 डाल दो फॉर योर फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन इन द क्लोज पाइप, ठीक है। n की वैल्यू 1 डाली तो ये आ गई मेरी 3V/4L, ठीक है। ये मेरी फ्रिक्वेंसी 2 आ गई। अब मेरे को दे रखा है F1 - F2 इज इक्वल टू योर 2.2, तो यहाँ पे +-2.2 होगा, बिकॉज एनी1 कैन बी ग्रेटर, F2 कैन बी ग्रेटर देन F1 और F1 कैन बी ग्रेटर देन F2, तो इससे मेरे 2 आंसर आ जाएंगे। तो बीटिंग फ्रिक्वेंसी कैन बी +-2.2, तो ठीक है। सो नाउ वी कैन राइट इट डाउन लाइक दिस। तो ये मेरी ओपन पाइप की हो गई 2 फर्स्ट ओवरटोन इंटू V/2L1, इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। और हमारे को आगे क्या फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लोज पाइप दे रखी है मेरे को, तो क्लोज पाइप की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, दैट इज़ V/4L2, ठीक है। लेंथ मेरी अलग है, फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप, सो लेंथ आर डिफरेंट, तो 4L2 इज इक्वल टू N0, जो कि मेरी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी मेरे को दे रखी है, यहाँ से मेरा L2 आ जाएगा, L2 आपका आ जाएगा दैट इज़ योर V/4 N0, ठीक है। तो N0 आपको दे रखा है 110, यू पुट द वैल्यूज़, आपके पास L2 आ गया 0.75, ठीक है। ये L2 आ गया यहाँ से। और हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो बनी है बीट्स की, दैट इज़ दिस फ्रिक्वेंसी माइनस दिस फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे L1 - L2, L2 मेरा आ गया, L1 और निकल जाएगा इससे, ठीक है। L1 इज़ द ओनली अननोन हेयर, दैट विल बी इक्वल टू +-2.2, ठीक है। यहाँ पे बस मेरा L1 अननोन है, L2 मेरे को मिल गया, V मेरे को मिल गया, दैट इज़ +2.2 कर लेंगे और एक बार -2.2 कर लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी आपको ये पता ही है, L2 आपको मिल गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप L1 निकाल लो, वेलोसिटी आपको पता ही है, ठीक है। तो L1 मेरे पास आ जाएगा 9.3 और हेयर L1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 100.6, ठीक है, राइट। विल लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, AB इज अ सिलेंडर ऑफ लेंथ 1 मीटर फिटेड विद अ थिन डायफ्राम C, ठीक है। सिलेंडर है आपका AB, ठीक है, उसके अंदर आपका ये थिन डायफ्राम डाला हुआ है अपने C, ठीक है, AB, ठीक है। एट द मिडल ऑफ द 2 अदर थिन फ्लेक्सिबल डायफ्राम A एंड B, ठीक है। ये भी डायफ्राम मेरे फिक्स्ड है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द AC एंड द BC, तो इस वाले पोर्शन में मेरी हाइड्रोजन गैस है और इस वाले पोर्शन में भी ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड द डायफ्राम A एंड B आर सेट टू द वाइब्रेशन एट द सेम फ्रीक्वेंसी, तो दे आर सेट टू द वाइब्रेशन एट द सेम फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेशन फॉर विच द डायफ्राम C इज ए नोड, ठीक है। मेरे को डायफ्राम C विल बी नोड एंड द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल बी दिस ओनली फंडामेंटल, ठीक है। ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी मेरी। नो, व्हाट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हाँ, दिस विल बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ओनली, ये नोड होना, बिकॉज ये आपका ओपन है, ये भी आपका ओपन है, तो दिस विल ऑलवेज बी एंटी नोड, दिस विल बी एंटी नोड, दिस विल बी नोड एंड दिस विल बी एंटी नोड, ठीक है। तो फॉर द मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइक दिस टाइप योर एयर कॉलम शुड बी फॉर्म, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस, व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द डायफ्राम C जो होगा आपका नोड होगा। सेकेंड इज अंडर द कंडीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट द वेलोसिटी ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज दिस एंड द ऑक्सीजन गैस इज दिस, ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड आउट, ठीक है। सो निकालते हैं अब, तो वी टेक इट जनरल, ठीक है, विल सॉल्व इट आउट जनरली, वी आर नॉट टेकिंग इंट्यूशनली, इट इज कमिंग लाइक दिस ओनली, बट वी विल सॉल्व आउट विद द जनरल इक्वेशन, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हेयर
दिस इज़ गिवन, दोनों का मेरा एल लेंथ सेम रखी है, तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी होगी फिट एक वी डोंट नो कि ये भी हो सकती है एंड इट कैन बी लाइक इस तरीके से भी हो सकती है, सो वी डोंट नो कि कितनी होगी, ठीक है। तो बिकॉज वी हैव बीन गिवन यहाँ पे वेलोसिटीज़ दे रखी हैं, तो वेलोसिटी इज़ नथिंग बट आपकी फ्रिक्वेंसी सेम है दोनों साइड में, ठीक है। इट्स बिन गिवन फ्रिक्वेंसी सेम फॉर बोथ द साइड्स, सेट टू द सेम फ्रिक्वेंसी सेम है आपकी, तो फ्रिक्वेंसी सेम हो तो वेलोसिटी बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी 1 बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी 2 बाय लैम्डा 2 हो जाएगा आपका, ठीक है, बिकॉज मेरी फ्रिक्वेंसी सेम है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपका वी कैन गेट इट फ्रॉम द ऑर्गन पाइप्स के जो हमारा फ्रिक्वेंसीज होती हैं उससे, ठीक है। सो जो कंडीशन है जैसे कि यहाँ पे एंटी नोड बनना चाहिए और यहाँ पे नोड बनना चाहिए, तो फ्रॉम दैट वी कैन गेट इट, ठीक है। तो इट विल वर्क लाइक अ ये वाला पोर्शन आपका क्या करेगा, इट विल वर्क लाइक अ क्लोज पाइप एंड हेयर ऑल्सो इट विल वर्क लाइक अ क्लोज पाइप, तो ठीक है, विल फाइंड आउट द इक्वेशन। सो एल कैन बी योर, जैसे मैंने बताया ये दिस एल कैन बी योर लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4, दैट कैन टेक एनी वैल्यू, सो विल टेक अ जनरल वैल्यू, एल कम्स आउट इक्वल टू 2n1 + 1, ठीक है। वी डोंट नो दिस वैल्यू, वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू विद द कंडीशन, द मिनिमम कंडीशन, मिनिमम फ्रिक्वेंसी कंडीशन से निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है 2n1 + 1 लैम्डा 1/4, ये मेरी यहाँ से मैं लैम्डा 1 निकाल सकता हूँ, लैम्डा 1 कम्स आउट इक्वल टू 4l, ठीक है, 4l डिवाइड बाय 2n1 + 1 फॉर द हाइड्रोजन। सिमिलरली मेरा ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा, ऑक्सीजन के लिए भी मेरा यही क्लोज्ड पाइप है मेरा, तो यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड बनेगा, सो इट विल बी अगेन 4l, बट यहाँ पे नंबर ऑफ लूप्स आई डोंट नो हाउ मेनी फॉर्म्स, तो विल राइट इट डाउन 2n2 + 1, ये मेरी ऑक्सीजन के लिए हो गई। लैम्डा 1 लैम्डा 2 आ गया, वेलोसिटी आपको पता है, तो वेलोसिटी बाय लैम्डा 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय लैम्डा 2, तो मेरे पास एक क्वेश्चन बन के आ गई, ठीक है। विल पुट दिस वैल्यू, लैम्डा 1 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो और लैम्डा 2 की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक है। 2n1 + 1 + 2n2 + 1 इज इक्वल टू 3/11, ठीक है। नाउ इसको सॉल्व करोगे, वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम फ्रिक्वेंसी निकालनी है, फॉर विच दिस शुड बी द इंटीजर ओनली, ठीक है, ये इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे को इसकी वैल्यू लीस्ट निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस, बिकॉज मिनिमम फ्रिक्वेंसी निकालनी है ना, वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम फ्रिक्वेंसी। मिनिमम फ्रिक्वेंसी मीन्स के अगर आपका मिनिमम फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो आपका मतलब लूप्स बढ़ेंगे, ठीक है। द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस तो लूप शुड इंक्रीज, तो मेरे को लूप कम करना है, तो n1 और n2 की मेरे को यहाँ पे मिनिमम वैल्यू चाहिए, बिकॉज यहाँ पे n1 और n2 की मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए आपके पास ये आ सकता है 3/11, बट मेरे को n1 और n2 की मिनिमम वैल्यू चाहिए, देन ओनली आई विल गेट मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स। मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स का मतलब हो गई मेरी फ्रिक्वेंसी कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे तो हमारी n की वैल्यू 1 पे और n2 की वैल्यू 5 पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 3, 3 आ जाएगा, 5 × 10 11, तो दिस इज द मिनिमम। देर आर अदर सॉल्यूशन, बट n1 इज इक्वल टू 1 और n2 इज इक्वल टू 5 पे विल गेट 3/11, ठीक है। दिस इज द मिनिमम वन, ठीक है। तो मेरे पास n1 यहाँ पे आ गया, सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू, तो यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 आ गई, तो इट विल कम्स आउट इक्वल टू 3 λ/4, सो इट इज़ फॉर्मिंग लाइक दिस, ठीक है। ये नोड है, सो इट विल बी फॉर्मिंग लाइक दिस, ठीक है। ये इस तरीके से बन रहा होगा 3 λ/4, ये λ/2 हो गया एंड दिस इज λ/4, बट यहाँ पे मेरे 5 लूप यहाँ पे होंगे मेरे 5, n2 की वैल्यू 5 आ रही होगी, ठीक है। तो दैट इज हियर n2 इज़ 5, तो इट विल बी 11 λ/4 होगा, ठीक है। मेरे यहाँ पे ज़्यादा लूप बन रहे होंगे इधर की साइड ऑक्सीजन वाले में, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन वाले की मेरी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमारे पास n1 n2 आ गया, मेरे को क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी चाहिए, तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास n1 की वैल्यू आई गई है। नाउ यू कैन पुट द वैल्यू, फ्रिक्वेंसी क्या होती है आपकी, वेलोसिटी बाय लैम्डा 1, लैम्डा 1 आप उठा के डाल दो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप लैम्डा 1 में n1 डाल दो, तो इट इज़ 4l/3, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल दो, सो हेयर फ्रिक्वेंसी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2n + 1 × v / 4l, v आपको दे रखा है 1100 फॉर हाइड्रोजन, n की वैल्यू 1 डाली तो 3/4 आ गया ये, और इंटू l की वैल्यू हमारे को 1 मीटर टोटल लेंथ है, तो l की वैल्यू मेरे पास 0.5 आ गई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1650 हर्ट्ज़, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। सो अभी हमने ये कॉन्सेप्ट देखा नहीं, गैस के अंदर वेलोसिटीज़ वी हैव नॉट सीन इन द गैस, बट हमने जो अभी तक पढ़ा है कि वेलोसिटी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में जो वेलोसिटी ऑफ आपकी सॉलिड्स में कितनी होती है, दैट इज़ √y/डेल्टा, ठीक है। और लिक्विड्स में कितनी होती है, दैट इज़ √b / डेल्टा, ठीक है। तो दैट इज़ बल्क मॉडुलस, दैट इज़ यंग मॉडुलस, दैट इज़ डेंसिटी, दैट इज़ लिक्विड डेंसिटी, ठीक है। सॉलिड्स और लिक्विड्स में जो हमारी होती है, लिक्विड्स में दैट सॉलिड, अभी हम वी आर गोइंग टू लुक इनटू साउंड वाला चैप्टर जब पढ़े, साउंड वाला जब स्टार्ट करेंगे, साउंड वेव्स, तो उसके अंदर देखेंगे दैट इज़ गामा RT/m, ठीक है। ये होती है मेरी इन गैसेस, ठीक है, गैसेस में होती है। दिस इज़ मॉलिकुलर वेट आपका, ठीक है, एटम का जितना हैवी वेट होगा तो उतनी उसकी स्पीड स्लो होगी, एंड दिस इज़ योर
गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट, दिस इज़ योर आर एंड दिस इज़ योर टेम्परेचर, ठीक है. सो दिस इज़ योर वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ योर वेव इन योर in the gases, ठीक है. सो दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज़ इट हेयर. तो मेरे पास 2 नैरो सिलेंड्रिकल पाइप्स हैं, पाइप्स ए एंड बी हैविंग द सेम लेंथ, ठीक है, दोनों की सेम लेंथ है. पाइप ए इज़ ओपन एट बोथ द एंड्स एंड इज़ फिल्ड विद द मोनोएटॉमिक गैस ऑफ मोलर मास दिस, ठीक है. तो यहाँ पे जो मोनोएटॉमिक हो गया, डाई एटॉमिक हो गया, तो इससे हमारा को क्या पता लगता है कि इससे हमारा दिस गामा इज़ गोइंग टू गेट चेंज, ठीक है. गामा क्या बताता है यहाँ पे कि आपने गामा आपको ये बताता है कि हाउ मनी वेज यू कैन रेज द, मतलब इट टेल्स यू कि आपके पास दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. तो बेसिकली मोनोएटॉमिक गैस जो होती है उसके पास 3 वेज होते हैं टू स्प्रेड आउट द एनर्जी, ठीक है. 3 वेज होते हैं, 3, ठीक है. मोनोएटॉमिक मतलब सिंगल एटम है, तो इसके बाद 3 वेज होते हैं एनर्जी को स्प्रेड ओवर करने के. अगर मैं यहाँ पे 100 जूल की एनर्जी दूंगा तो इट इज़ हैविंग 3 वेज टू स्प्रेड ओवर द एनर्जी, और तीनों में इक्वल मेरी एनर्जी चली जाएगी. 33.3 30, तो इसको 75, इसको हम 75 ले लेते हैं. 75 दे रहा हूँ मैं, तो 25 25 और 25, ठीक है. अगर मैं यहाँ पे अगर डायटोमिक गैस में क्या होता है, देयर आर 5 वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी, ठीक है. 5 वेज टू डिस्ट्रीब्यूट द एनर्जी हम इन डेप्थ देखेंगे जब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखेंगे. तो देयर आर 5 वेज टू 5 चैनल्स टू स्टोर द एनर्जी. तो यहाँ पे 75 किस तरीके से हो जाएगा, 15 15 15 15 15 15, ठीक है. तो यहाँ पे ज़्यादा वे से एनर्जी ज़्यादा वे में आपकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी. बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा, बिकॉज हर एक पार्टिकल का यहाँ पे हर एक उसका देखोगे आपका दैट इज़ 25 एनर्जी गई है, और यहाँ पे एनर्जी जो गई है 15 गई है. तो आप देखोगे आप मोनोएटॉमिक का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, मोनोएटॉमिक का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, इसका टेम्परेचर मेरा कम इंक्रीज़ करेगा, ठीक है. इसका टेम्परेचर मेरा कम इंक्रीज़ करेगा. सो ये जो मेरा गामा बताता है, गामा मेरा वही बताता है, ठीक है. गामा टेल्स अस दिस ओनली, राइट, कि आपका बिकॉज ऑफ द गैस की वजह से आपका प्रेशर राइज, बिकॉज ऑफ प्रेशर राइज कितना होगा आपका, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर राइज, ठीक है. देखेंगे अभी हम ये आगे व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी काइनेटिक थ्योरी में देखेंगे. इनफैक्ट अभी हम शायद जब साउंड वेव्स पे देखेंगे तब भी इसका हम लोग वी आर गोइंग टू टेक द इंट्यूशन ऑफ दिस, ठीक है. थोड़ा इसका इंट्यूशन लेंगे जब उसी टाइम आई एक्सप्लेन इट टू यू अगेन, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे को क्या दे रखा है, मोनोएटॉमिक में याद रखो कि मोनोएटॉमिक में गामा विल बी डिफरेंट एंड हेयर गामा विल बी डिफरेंट, ठीक है. तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी ऑफ गैस में वेलोसिटी ऑफ वेव जो होती है गैस में दैट इज़ गामा RT बाई MA, ठीक है, गामा RT बाई MB, ठीक है. दिस इज़ मास, जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस के एटम का है, ठीक है. एंड दिस इज़ योर एडियाबैटिक कांस्टेंट. नाउ एडियाबैटिक कांस्टेंट का जो डीप इंट्यूशन देखेंगे हम जब साउंड वेव्स देखेंगे ना, साउंड वेव्स में बताऊंगा मैं. अभी क्या है हमारा, अभी बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है. तो पाइप बी इज़ ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट द अदर एंड, ठीक है. और पाइप ए जो है विच इज़ ओपन एट बोथ द एंड, ठीक है. तो पाइप ए का जो मेरी हो जाएगी, पाइप ए की इफ़ यू हैव टू राइट डाउन पाइप ए इज़ ओपन एट बोथ द एंड दैट विल बी N V डिवाइडेड बाई 2L हो जाएगा. और पाइप बी जो होगा आपका 2N+1 इंटू V डिवाइड बाई 4L हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को, one and closed at both the end with that diatomic gas this. So if the frequency of the second harmonic of the fundamental mode of the pipe A is equal to the frequency of the third harmonic, तो यहाँ पे मेरा हार्मोनिक दे रखा, ओवरटोन नहीं दे रखा. तो यहाँ पे हार्मोनिक N इज इक्वल टू यहाँ पे कौन सी है, सेकंड, और यहाँ पे N, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू इज़ नथिंग बट थर्ड हार्मोनिक थ्रो 3. तो फंडामेंटल मेरी ये है, तो यहाँ पे फंडामेंटल ये है, तो यहाँ पे इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ योर क्लोज, ठीक है. तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ VA बाई 2L एंड दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ VB बाई 4L, ठीक है. बिकॉज आपका क्लोज पाइप में V बाई 4L होती है, ठीक है. तो यहाँ से आपका रिलेशनशिप आ जाएगा वंस यू पुट इट. ये दोनों इक्वल दे रखे हैं यहाँ पे, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आर इक्वल. और मेरे से क्या पूछा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ MA बाई MB, मॉलिकुलर वेट्स पूछे गए हैं, ठीक है. तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी का रेशियो आ जाएगा VA बाई VB. L आपका सेम है, ठीक है, आइडेंटिकल पाइप्स हैं, L सेम हो गया, तो VA बाई VB 2 से 2 कैंसिल होगा, VA बाई VB आपके पास आ गया 3/4, ठीक है. तो यहाँ से आपके वेलोसिटी हमें पता है गैसेस में द वेलोसिटी विल बी गामा A RT बाई M, और यहाँ पे होती है हमारी वेलोसिटी भी गामा B RT बाई MB, ठीक है. तो एक अगर आप देखो तो यहाँ पे इसको दूसरे तरीके से देखो, दिस विल टेल यू द इलास्टिसिटी. यहाँ पे ये इलास्टिसिटी बताता है एंड दिस इज टेलिंग यू द इनर्शिया, ठीक है. दिस इज टेलिंग यू द इनर्शिया, ठीक है.
तो इट इज़ अ लाइक यू कैन से द स्प्रिंगीनेस फैक्टर इन द गैसेस, ठीक है, इट टेल्स यू द स्ट्रिंगीनेस फैक्टर। तो यहाँ पे आपकी मोनोएटॉमिक गैसेस का जो स्ट्रिंगीनेस होता है दैट इज 1.5/3 होता है, और यहाँ पे उसका होता है 7/5, ठीक है। एंड दैट दिस टेल्स यू, दिस गामा टेल्स यू द स्प्रिंगीनेस ऑफ द गैस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा गामा ए जो है दैट इज़ 5/3, गामा बी इज़ माई फॉर द डायटोमिक गैस इट इज़ 7/5, ठीक है, इट इज़ 7/5 फॉर द डायटोमिक गैस, एंड फॉर द मोनोटॉमिक इट इज़ गामा बाई ए, ठीक है। नाउ मेरे पास गामा है दोनों का, आर टी इज़ कॉन्स्टेंट, तो मेरा एम ए और वी ए में रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारे एम ए और वी ए में आ गया, मैंने पुट कर दी गामा की वैल्यू। सो वी ए बाई वी बी इज इक्वल टू 25/21, एम बी बाई एम ए आ गया। तो यहाँ से आप एम बी बाई एम ए निकाल सकते हो, दैट कम्स आउट टू इक्वल टू एम ए बाई एम बी आपके पास आ जाएगा 400/189, ठीक है। ठीक है। नाउ पाइप बी जो है, अभी यहाँ पे इसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना, अभी हमारा एक मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर ही वी आर गोइंग टू सी। तो आई विल टेल यू द मेजर इंट्यूशन ऑफ दिस कि ये वाई दिस एडियाबेटिक कांस्टेंट इज कमिंग अप हियर, और व्हाट इज़ द इंट्यूशन बिहाइंड दिस एडियाबेटिक इंस्टीट्यूशन, एडियाबेटिक कांस्टेंट क्यों लगाया गया, और उसका होता क्या, मतलब मेन मीनिंग क्या होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट का, ठीक है। तो मैं भी इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में जब साउंड वेव्स करेंगे तब आपको आई विल टेल यू इसका फील दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारा सेकंड में क्या कह रहा है, मेरे को एम ए बाई एम बी मिल गया। नाउ द ओपन एंड ऑफ द पाइप बी इज़ नाउ क्लोज, ठीक है। तो मेरा जो पाइप बी है उसका ओपन एंड मैंने क्लोज कर दिया। नाउ फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। तो जब मैंने दोनों एंड नाउ मेरे क्लोज पाइप हो गए, तो नाउ एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ बी विल बी वी बी बाई 12 और फ्रिक्वेंसी ऑफ ए एन ए बाई 12। इन दोनों को अगर रेशियो करेंगे हमें क्या निकालना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ देयर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी इज N1, इन दोनों की वैल्यू 1 हो गई। तो नाउ इन दोनों का रेशियो करेंगे तो विल गेट वी ए बाई वी बी, और वी ए बाई वी बी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे 3/4, ठीक है। द आंसर विल बी 3/4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपका कि अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय द ब्लॉक ओवर द पुली, ठीक है, से जा रही है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन अ फिफ्थ हार्मोनिक इन यूनिसन। तो इसमें स्ट्रिंग की हमारी वेलोसिटी क्या होती है, हमारी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, दैट इज़ एन मीन्स 5, वी डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ हार्मोनिक आ गया, ठीक है। एंड पर्टिकुलर ट्यूनिंग when the beaker is placed in the liquid of density, अब मैंने क्या कर दिया, when the beaker containing the liquid of density is brought under the block। अब मैं यहाँ पे beaker ले आया जिसके अंदर मेरा लिक्विड रखा हुआ, तो इस पर मेरी यहाँ पे बाइंड फोर्स आ जाएगी एफ बी आ जाएगा, तो मेरा यहाँ पे टेंशन कम हो जाएगी, बिकॉज इनिशियल टेंशन जो थी आपकी एम जी के बराबर थी, फिर उसके बाद टेंशन हो जाएगी आपकी एम जी माइनस एफ बी, ठीक है। तो आपकी टेंशन टी डैश, ठीक है, तो टेंशन डिक्रीज कर जाएगी। टेंशन डिक्रीज करेगी तो आपकी क्या होती है, वेलोसिटी इज नथिंग बट रूट टी बाई म्यू। तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो आपकी हेयर वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी, तो आपकी बिकॉज योर गामा इज डिपेंडिंग अपॉन दैट, तो योर फ्रिक्वेंसी विल बी सेम, तो गामा चेंज हो जाएगा। बट हमें देखते हैं यहाँ पे हमारे को पूछा क्या गया है, बॉट अंडर दिस द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन द सेवंथ। तो जब हमारा सेकेंड केस जो है हमारा, जब व्हेन आई बॉट द लिक्विड, ठीक है, विद लिक्विड, नाउ इट इज़ वाइब्रेटिंग एट द सेवंथ हार्मोनिक इन द यूनिसन, ठीक है। अब ये सेवंथ हार्मोनिक पे कर रहा है। वी हैव टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो हमारे से वो वाली डायरेक्शन में नहीं पूछे हो गया कि जब व्हेन यू ब्रिंग इट, व्हेन द वाटर इज ब्रिंग, तो उसमें हमारी को लैम्डा वगैरह नहीं पूछा गया। तो हमारे को इसमें बेसिकली पूछा गया कि डेंसिटी ऑफ द मटेरियल बताना है, ऑफ द ब्लॉक, इसकी डेंसिटी निकालनी है मेरे को, ठीक है, इसकी डेंसिटी निकालनी है। तो इसकी डेंसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारा जब फर्स्ट टाइम में जब हमारी फ्रिक्वेंसी थी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हमें देखना पड़ेगा हमारी फ्रिक्वेंसी और टेंशन में फ्रिक्वेंसी आपकी जो उस फ्रिक्वेंसी जो होगी आपकी दैट इज़ इक्वल टू फर्स्ट फिफ्थ जब है तो 5v/4l हो गया। तो यहाँ पे आपकी जो फ्रिक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो यहाँ पे v की वैल्यू अगर मैं डालूँ रूट टी बाई म्यू हो जाएगा, ठीक है। तो l तो आपका सेम रहेगा, l में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे 5/4 में चेंज, 5/5 में चेंज आएगा बिकॉज यहाँ पे फिफ्थ है, और यहाँ पे आपका जब टेंशन चेंज हुई है तो यहाँ पे आपका सेवन्थ हो गया है, ठीक है। जब टेंशन चेंज हुई है तो आपका सेवन्थ हो गया, तो टेंशन यहाँ पे चेंज हो गई है। व्हेन यू पुट द बीकर अंडर इट, तो इस पर एक बाइंड फोर्स लग जाएगी, ठीक है। तब उस केस में आपकी है टेंशन चेंज हो जाएगी, तो तो आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वी विल इक्वेट इट फ्रिक्वेंसी, बिकॉज सेम ट्यूनिंग फोर्क से मैं कर रहा हूँ, तो विल इक्वेट द फ्रिक्वेंसीज इन बोथ द केसेस, ठीक है। तो पहले केस में मेरी फ्रिक्वेंसी क्या है, 7v1/2l, ठीक है।
पहले केस में 7v फिफ्थ सॉरी ये हमारा फिफ्थ हार्मोनिक है, सो फिफ्थ हार्मोनिक इन यूनिसन इन द फर्स्ट केस। और फिर जब मैंने बीकर में जब मैंने लिक्विड में डाला तो टेंशन चेंजेस, तो वेलोसिटी चेंज हो गई, तो उस केस में मेरी सेकंड में फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 7v2/2L, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी इज चेंजिंग, ठीक है। नाउ N1 इज इक्वल टू N2 है मेरा, ठीक है, बिकॉज सेम ट्यूनिंग फोर्क से हैव बीन वाइब्रेटिंग, तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो यहाँ से अगर मैं V1 और V2 की वैल्यू डाल दूँ तो V1 इज नथिंग बट इक्वल टू √T1/μ1, म्यू इज सेम, ठीक है, सेम स्ट्रिंग है मेरी। तो यहाँ से मेरा रिलेशन आ गया 5√T1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है, दैट इज आवर रिलेशनशिप। नाउ वी पुट द, बिकॉज मेरे को यहाँ पर डेंसिटी ऑफ मटेरियल चाहिए, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल आपका किससे आएगा, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। टेंशन क्या है आपकी पहले केस में mg, और m में आपको क्या डाल दोगे, वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इंटू g, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये डेंसिटी निकालनी है, और सेकेंड केस में जब ये T डैश होगा आपका mg माइनस FP, ठीक है, बाइंड फोर्स FP, ठीक है। तो यहाँ पे आपका mg कितना हो जाएगा, आपका रो वॉल्यूम इंटू g माइनस रो, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा, ये सिग्मा होगा आपका वाटर का, ठीक है, जो भी लिक्विड है, तो सिग्मा वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से आपका फिर से रो आ जाएगा, ठीक है। तो विल ट्राई टू इक्वेट दैट। टेंशन हमारी पहले केस में कितनी हो गई, दिस इज m इंटू जी, सेकेंड केस में भी टेंशन हो गई दिस T2, जब बॉइंड फोर्स लगेगी तो v रो जी मास माइनस ये आपकी बॉइंड फोर्स आ गई v सिग्मा वाटर का जो भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी इंटू जी, ठीक है। नाउ वी पुट दिस वैल्यू, T1 की वैल्यू इधर डाल दो, T2 की वैल्यू इधर डाल दो, स्क्वायर कर दो, तो विल गेट दिस रिलेशन। अब यहाँ से हमारे को डेल्टा चाहिए, ठीक है, वी ब्रिंग दिस हेयर एंड डेल्टा हमारे पास आ जाएगा 49/29 इंटू सिग्मा, ठीक है। सो डेंसिटी हमारे को यहाँ पे सिग्मा की जगह ये होगा आपका, ठीक है। तो हमारे को डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ये दे रखी है, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे हेयर यू पुट इट हेयर एस, इसको सिग्मा कर दो, ठीक है, इसको सिग्मा कर दो, the beaker containing the liquid sigma, ठीक है, then the solution is right, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये भी इंटरेस्टिंग है, तो इसमें भी वी आर गोइंग टू फर्स्ट विजुलाइज, वी विल सी द फिजिक्स फर्स्ट, और फिर उसके बाद विल सॉल्व इट एनालिटिकली, ठीक है। तो पहले इसमें क्या कह रहा है मेरा कि एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L0, ठीक है, ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है मेरा ऑफ लेंथ L0 इज़ रेजोनेटिंग एट अ फिफ्थ हार्मोनिक। तो क्लोज ऑर्गन पाइप है, फिफ्थ हार्मोनिक आपका हो जाएगा 5 इंटू V डिवाइडेड बाय फिफ्थ हार्मोनिक है V डिवाइड बाय 4L, ठीक है। तो ये L0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई 5V, इसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर में हो जाएगी वाली, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द एयर विल बी डिफरेंट देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन सम अदर थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ, सो ए क्लोज्ड पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L0 इज रेजोनेटिंग विद द फिफ्थ हार्मोनिक मोड with the rod clamped at both the ends। तो यहाँ पे हमारे को कह रहा है कि मेरी जो रॉड है, ठीक है, इट इज़ वाइब्रेटिंग, ठीक है, जो इसकी वाइब्रेशन if the length of the rod 4L is, so a closed organ pipe of length L0 is resonating in the fifth harmonic mode। तो ये फिफ्थ हार्मोनिक मोड में मेरा वाइब्रेट कर रहा है बिकॉज ऑफ द rod which has been clamped at 2 points, ठीक है। it is because of this rod it has been vibrating at fifth, and how your rod has been clamped at 2 points, so clamped at the 2 point, तो मेरे को constraint आ गया, this will be node, ठीक है, ये मेरा node होगा हमेशा, and there will be an anti node here, ठीक है, because this is free, तो बीच में मेरा यहाँ पे हमेशा anti node होगा, ठीक है, there will be an anti node, it's been vibrating। जो मेरी रॉड है उसकी मेरे को लेंथ दे रखी है, द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज़ 4L, और ये मेरा क्लैम्प्ड है दीज 2 पॉइंट विच इज़ एट L एंड 3L पे, ठीक है। नाउ मेरे को ये बोल रखा है इट इज़ वाइब्रेटिंग इन द फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, इट इज़, तो इस अगर हम इसको वी आर गोइंग टू सी द इंट्यूशन ऑफ इट, तो ये यहाँ पे क्लैम्प्ड है, ठीक है, तो ये ओपन है, तो ये भी एंटी नोड होगा, और ये सेंटर में ये भी एंटी नोड होगा, ठीक है, और ये है ये भी एंटी नोड होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल क्या निकलेगी इसकी, फंडामेंटल तो यही वाली आएगी, ये और ये, ठीक है, दिस विल बी द फंडामेंटल ओनली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस विल बी λ/4, λ/2 एंड λ/2 λ/4। सो इससे हमारा फंडामेंटल निकलेगी, दिस इज हमारा फंडामेंटल। फर्स्ट ओवरटोन क्या हो जाएगी, फर्स्ट ओवरटोन अगेन वी आर गोइंग टू यूज़ द कंस्ट्रेंट, तो फर्स्ट ओवरटोन इसमें क्या हो जाएगी, दिस विल बी द लूप, ठीक है, ये फर्स्ट ओवरटोन का लूप हो गया, बिकॉज यहाँ पे मेरे को नोट चाहिए और यहाँ पे मेरे को एंटी नोट चाहिए, तो दिस विल फर्स्ट ओवरटोन। अब सेकंड में मेरे को क्या है, ये भी मेरे को नोट चाहिए बी और सी, और सेंटर में मेरे को एंटी नोट चाहिए। ये सेकंड ओवरटोन ये तो नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे मेरा ये तो मेरा नोड आ जाएगा विच इज़ रॉन्ग, बिकॉज मेरे को यहाँ पे सेंटर पे एंटी नोड चाहिए। एंटी नोड के लिए मेरा क्या होगा, सो दिस विल बी माई फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, मेरी जो फंडामेंटल के बाद नेक्स्ट आएगी दिस विल बी माई फर्स्ट ओवरटोन। और थर्ड केस में मेरा यही है, यहाँ पे एंटी नोड चाहिए और ये मेरे को इस वाले पॉइंट पे नोड चाहिए, यहाँ पे एंटी नोड चाहिए, ठीक है, दैट वी कैन गेट इट। तो यहाँ पे दिस विल बी द वेव फॉर्म्ड, ठीक है, इस तरीके से मेरे लूप्स बनेंगे इसमें, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज़ इट एनालिटिकली करते हैं, तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी होगी
इन द पोर्शन ए बी वाले में जो होगी वही सी डी वाले में होगी। तो इन द पोर्शन ए बी में कितनी होगी आपकी, दैट इज़ यू कैन राइट इट डाउन 2n-1, ठीक है। ये मेरा इट इज़ नाउ नोड और एंटी नोड है, ठीक है। तो इसके अंदर कितनी होगी, दैट इज़ 2n-1 वी डिवाइड बाई 4l, दैट इज़ अ फ्रिक्वेंसी इन दिस, ठीक है, इन द सेक्शन ए बी। और इसके अंदर कितनी होगी, दैट इज़ दैट विल बी योर इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी 2l, और यहाँ पे कितनी होगी m इंटू दिस इज λ/2, ठीक है, m इंटू λ/2, ठीक है। वी आर नॉट राइटिंग 3 एयर, वी आर टेकिंग m इंटू λ/2। और यहाँ पे कितनी बन जाएंगे आपके, दैट इज़ 2n-1 इंटू v/4l, ठीक है। यहाँ पे हमने डायरेक्ट फ्रिक्वेंसी लिख दी, तो अदरवाइज यू कैन राइट इट डाउन लाइक दिस, ये λ/2 हो गया प्लस λ/4, तो इट विल बी, तो टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू योर 2n-1, सो यहाँ पे हो गया आपका लैम्डा प्लस λ/2 प्लस λ/4 विल बी इक्वल टू l, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 λ/4 इज इक्वल टू l। तो यहाँ पे यू कैन राइट इट डाउन 2n-1/4 इंटू लैम्डा इज इक्वल टू l। तो यहाँ से आपका आ जाएगा फ्रिक्वेंसी, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू फ्रिक्वेंसी। यहाँ से लैम्डा निकाल लो, ठीक है, लैम्डा से आप फ्रिक्वेंसी में डाल दे, तो डायरेक्ट हमने फ्रिक्वेंसी लिख दी यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे फ्रिक्वेंसी लिख दी, तो यहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसी इज़ 2n-1 v/4l, ठीक है। यहाँ से हमने फर्स्ट लैम्डा निकाला पहले, तो लैम्डा दिस आ गया, फिर मैंने इसको फ्रिक्वेंसी में डाल दिया। द फ्रिक्वेंसी विल बी वेलोसिटी बाय यहाँ से आपका लैम्डा आ गया, तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कम्स आउट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी इंटू यहाँ पे n इंटू v/2l होगी, ठीक है। यहाँ पे n कितना आ रहा है मेरा, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इज वेलोसिटी बाय लैम्डा, ठीक है। लैम्डा हमारा कितना आ गया 4l/m, ठीक है। तो लैम्डा की जगह 4l इंटू m कर दिया आपने, तो यहाँ पे आपका f2 बन गया ये वाला mv डिवाइड बाय 4l, ठीक है। ना मेरी फ्रिक्वेंसी सेम है पूरी रॉड में, ठीक है। द फ्रिक्वेंसी विल बी सेम, इट हैज़ बिन वाइब्रेटिंग विद द सेम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंच फ्रिक्वेंसी आ गई, तो मैं आई इक्वेट दिस विद दिस, ठीक है। दोनों पोर्शन को इक्वेट कर दूंगा मैं, इन दोनों को इक्वेट करेंगे ताकि वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। एन की वैल्यू, फर्स्ट ओवरटोन मीन्स कि एम और एन की कुछ एक वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट जो एक मिनिमम वैल्यू आएगी और जो नेक्स्ट टू मिनिमम वैल्यू आएगी दैट विल बी द फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस रिलेशनशिप n इज इक्वल टू m+1 डिवाइड बाई 2। अब इसकी पहली जो वैल्यू आएगी व्हेन यू पुट n इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1 डालोगे, यू गेट व्हेन यू पुट m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका। सो दिस अ फर्स्ट यू आर गोइंग टू गेट। सेकेंड में व्हेन यू पुट सो इंटीजर वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू 2 डालूंगा तो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी द इंटीजर, m की वैल्यू मैंने 3 डाली तो 4 और n की वैल्यू मेरी 2 आ गई। सो दिस इज़ माई सेकंड वन, तो दिस इज़ माई फर्स्ट ओवरटोन। इसके बाद अगर मैं m की वैल्यू 5 डालूंगा, सो n की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो दिस इज़ माई सेकंड ओवरटोन। बट वी नीड, हमारे को यहाँ पे दे रखी है द रॉड इज़ बिन वाइब्रेटिंग विद द फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। और ये फर्स्ट ओवरटोन फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू योर ओपन, ये जो मेरा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ठीक है। तो आपकी ये वाइब्रेट कर रही है इससे, और इसकी वजह से ये वाइब्रेट कर रहे हैं आपके एयर कॉलम, दैट इज़ फिफ्थ हार्मोनिक से, ठीक है। तो यहाँ से मेरी दिस इज़ द दैट n इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3 दैट वी हैव टू टेक। नाउ वी पुट द वैल्यू हेयर। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो फ्रिक्वेंसी कम्स आउट टू बी इक्वल टू हेयर m की वैल्यू आप 3 डाल दो तो इट विल बी 3v/4l, ठीक है। दैट इज़ द फ्रिक्वेंसी, और दोनों फ्रिक्वेंसी मेरी सेम है तो यहाँ पे सेम ही आएगी। तो यहाँ पे आ गई आपकी फ्रिक्वेंसी 3v/4l। नाउ दिस फ्रिक्वेंसी विल बी इक्वल टू योर फिफ्थ हार्मोनिक ऑफ योर क्लोज पाइप। नाउ 5vs डिवाइड बाई 4vl0 हो गया, ठीक है। हमने को निकालनी क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड इन टर्म्स ऑफ योर ये लेंथ ऑफ द रॉड तो 4l दे रखी है, बट हमें लेंथ ऑफ द रॉड निकालनी है इन टर्म्स ऑफ द यंग्स मॉड्यूलस डेंसिटी एंड दिस इनकी टर्म्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करो, वेलोसिटी ऑफ ये आपको आ गई, यहाँ पे यू हैव टू फाइंड आउट दिस 4l कितनी हो जाएगी, आप यहाँ पे ले आओ 12vl0 डिवाइड बाई 4vs हो जाएगा, ठीक है। नाउ ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ vs, अब vs की वैल्यू उठा के हमारे को यहाँ पे vs दे रखा है। नाउ इस v की वैल्यू v जो हमारी रॉड के अंदर जो है, तो हम रॉड के अंदर वेलोसिटी को लिख सकते हैं, दैट इज़ रूट यंग्स मॉड्यूलस डिवाइड बाई डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने v की वैल्यू डाल दी, तो मेरा आ जाएगा ये, इधर ले जाएंगे इसको, तो 12/5l0 डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड रूट y यंग्स मॉड्यूलस डिवाइड बाई दिस। तो मेरी लेंथ ऑफ द रॉड आ गई, जो कि मुझे चाहिए थी 4l, ठीक है। सो दैट इज़ योर लेंथ ऑफ द रॉड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अंदर वी आर गोइंग टू, दोनों का हमारा सेम फॉलोअप होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट विल नॉट बी डिफरेंट। तो वील सॉल्व फॉर द वन एंड यू विल सी द सेकेंड वन, ठीक है। सेकेंड वन विल बी सेम वन, तो आई टेल यू व्हाट इज दिस। तो यहाँ पे हमारे को एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग दे रखी है ऑफ लेंथ l इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स, ठीक है, सच दैट द टेंशन प्रोड्यूस इन इट द स्ट्रिंग इज एक्साइटेड टू वाइब्रेट
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ए नॉट, ठीक है. कैलकुलेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग फॉर द फंडामेंटल नोड एंड फॉर द स्ट्रिंग नोड. तो मेरे को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है फॉर द फंडामेंटल नोड एंड फॉर द स्प्रिंग नोड, ठीक है. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, दैट इज़ 1/2 m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पे दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ पे m जो है आपका दैट इज स्प्रेड ओवर m, ठीक है. m इज़ नॉट कंसनट्रेटेड एट वन पॉइंट, ठीक है. m इज़ बीन स्प्रेडिंग ओवर, ठीक है. और यहाँ पे जो ओमेगा होता है, ओमेगा इज़ 2π इंटू एफ, ठीक है, फ्रिक्वेंसी. और ये फ्रिक्वेंसी जो होगी यहाँ पे, ये आपकी फंडामेंटल नोड की फ्रिक्वेंसी होगी f0, और यहाँ पे इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी दैट इज़ n1, ठीक है. तो यहाँ पे बस यही डिफरेंस आएगा. हम लोग फंडामेंटल नोड के लिए जो सॉल्व करेंगे वही सेम सॉल्व होगा, बट आपका यहाँ पे जो ओमेगा में जो f आएगा दैट विल बी 2π f1, ठीक है. ये आपकी फर्स्ट सेकेंड हार्मोनिक वाली आ जाएगी बस, ठीक है. दैट एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है. तो हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे पहले वाले केस में, ठीक है. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी की जगह हमने ओमेगा ही डाल दिया, ठीक है. तो यहाँ पे m इज़ बीन वेरिंग, ठीक है. आपका m इज़ नॉट कंसनट्रेटेड, इज डिस्ट्रीब्यूटेड. तो वी हैव टू टेक अ स्मॉल पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन लेना पड़ेगा एट सम डिस्टेंस. उस छोटे से पोर्शन के लिए मेरे को dm से वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है. सो वी हैव टू कैलकुलेट फॉर द स्मॉल पोर्शन, ठीक है. सो यहाँ पे फंडामेंटल नोट आपका हो गया, दैट इज़ L0 इज इक्वल टू λ/2, ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट ओवर टू होना जाएगा आपका, दैट इज़ 2 इंटू λ/2, ठीक है. दैट इज़ द फर्स्ट ओवर टोन. नाउ आपकी फ्रिक्वेंसी आ जाएगी n0, जो इसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी दैट विल बी योर v डिवाइड बाई λ0. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 म्यू 2l रूट t बाई म्यू. सेम वे मेरा n1 आ जाएगा 1/l रूट t बाई म्यू, ठीक है. यहाँ पे 2 था तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2l और यहाँ पे आ जाएगा 1/l रूट t बाई म्यू, ठीक है. दिस इज़ मेरी n1 आ गई, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी. नाउ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2, मैक्सिमम निकालनी है. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ओमेगा विल बी 2 होंगी, ओमेगा मेरा 2π n0 इसका होगा और इसका होगा, ठीक है. तो वी हैव टू डू इट 2 टाइम्स, दोनों की सेपरेट निकालनी है मेरे को. तो यहाँ पे हो जाएगा, हम लोग इसकी निकालेंगे, बस इस वाले की निकालेंगे. द सेम प्रोसेस विल बी देयर फॉर द सेकेंड वन, ठीक है. एंड वी विल सी कि काइनेटिक एनर्जी विल बी कमिंग आउट टू बी सेम काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारी. तो यहाँ पे ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2π ओमेगा जो होगा मेरा पहले वाले केस में 2π n0 होगा, ठीक है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का. नाउ एम्पलीट्यूड विल बी, एम्पलीट्यूड जो होगा आपका दैट ऑल्सो द, यहाँ पे जो होगा विद x के साथ डिस्टेंस के साथ योर एम्पलीट्यूड विल बी वेरिंग, बिकॉज एम्पलीट्यूड आपका क्या होगा a0 साइन 2π kx. स्टैंडिंग वेव्स में क्या होता है आपका, दिस इज माई a साइन kx होता है, a साइन kx होता है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड, ठीक है. यहाँ पे x के साथ आपका एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो वेरिंग, ठीक है. x के साथ आपका एम्पलीट्यूड इज वेरिंग बिकॉज योर मास इज वेरिंग. तो आपको एक पोर्शन पे एक स्मॉल dm लेना पड़ेगा. अब वो जो स्मॉल dm आपका कितना एम्पलीट्यूड कर रहा है दैट डिपेंड्स अपॉन द x, वो किस x पोजीशन पे है. तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द x, ठीक है. तो यहाँ x पे जो आपने dm लिया है उसका ये एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है, बिकॉज एम्पलीट्यूड ऑल्सो यू नीड टू पुट इट हेयर. तो एम्पलीट्यूड जो आपने x पे लिया है उसका आ जाएगा a0 साइन kx, k की जगह मैंने 2π बाई लैम्डा लिख दिया इन 2x, ठीक है. Now we know amplitude varies with x, so kinetic energy continuously varying from here to here, ठीक है. We have to take the small elemental, ठीक है, dx हमने ले लिया यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा स्मॉल काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/2 फॉर दिस स्मॉल dm पोर्शन ले लिया अपने स्ट्रिंग पे. तो इस पे काइनेटिक एनर्जी विल बी स्मॉल dm ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है. अब स्मॉल dm मैंने लिख दिया म्यू इंटू स्मॉल dx, ठीक है. जो स्मॉल dx मैंने ले लिया, ठीक है, इसका मास इंटू लेंथ 2π. यहाँ पे ओमेगा की जगह मैंने लिख दिया 2π n0, ठीक है. दिस n0 विच वी हैव टेकन इट आउट फॉर द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी n0 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है. नाउ मैंने n0 की वैल्यू उठा के डाल दी यहाँ पे दिस वन. तो 2π यहाँ पे है ना हमारा, दिस इज 2π n0 की वैल्यू 1/2l रूट t डिवाइड बाई म्यू होल स्क्वायर. एंड हेयर वी पुट द वैल्यू ऑफ a, ठीक है. a इज a0 साइन 2π बाई लैम्डा और x, ठीक है. ये जो मेरा x डिस्टेंस पे हमने dx एज्यूम किया हुआ है, ठीक है. दिस इज माई dx और दिस एट x डिस्टेंस वी हैव एज्यूम्ड इट, ठीक है. तो यहाँ पे हमने 2π x डिवाइड बाई लैम्डा कर दिया, ठीक है. नाउ वी ओपन इट, ठीक है, स्क्वायर करते हैं, इसको ओपन अप करते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी मेरी आ गई यहाँ पे. जो चीज़ें बाहर आ सकती हैं इंटीग्रल से वो हम बाहर ले आए. तो a0 स्क्वायर पाई स्क्वायर t डिवाइड बाई 2l स्क्वायर बाहर आ गया. ना जो इंटीग्रल के अंदर गया है मेरा, जो साइन के अंदर ये है इंटू dx, ठीक है. dx हमारा इससे आ गया एंड दिस इज द ओनली टर्म वी आर हैविंग इट हियर. साइन स्क्वायर 2π x इंटू लैम्डा था. लैम्डा मैंने क्या किया यहाँ पे, हमारा यहाँ पे लैम्डा कितना है, दिस इज λ/2 इज इक्वल टू l, ठीक है. तो यहाँ पे लैम्डा को यू कैन राइट इट डाउन 2l फॉर द फंडामेंटल, ठीक है. लैम्डा मैंने यहाँ पे वी हैव पुट द वैल्यू 2l हेयर, ठीक है. तो यहाँ पे हमने लैम्डा की जगह जो ये वाला लैम्डा था इसकी जगह 2l लिख दिया. 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो मेरा आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई x बाई l, ठीक है. अब वी नो के स्क्वायर को किस तरीके से सॉल्व करते हैं. वी जस्ट पुट इट 1 माइनस कॉस 2
पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। नाउ वी इंटीग्रेट दिस, ठीक है। अब इसको इजी इंटीग्रेशन होता है इसका, ठीक है। तो हमने इसको चेंज कर दिया, साइन स्क्वायर को इधर सेपरेट आउट करके कर रहे हैं, तो 1/2 1 माइनस दिस हो गया, ठीक है। नाउ ये तो आपका डी एक्स एल हो जाएगा, सिंपल आपका 0 to L इंटीग्रेशन। नाउ दिस इंटीग्रेशन विल बी, ये हो जाएगा कॉस दिस, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 पाई एक्स बाई एल, ये तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ साइन 2 पाई एक्स बाई एल। तो यहाँ पे ये तो कैंसिल हो गया, बट हमने जब साइन स्क्वायर को वी चेंज ना 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 होता है ना, सो 1 माइनस कॉस 2x होता है, तो ये 2 ये वाला आ रहा है, ठीक है। ये 2 ये वाला आ रहा है, कन्फ्यूज मत होना कि यहाँ पे 2 था और ये कैंसिल भी हो गया, ये 2 ये वाला आ रहा है, ठीक है। तो कॉस 2 और ये मेरा सपोज थीटा है, ठीक है, कॉस 2 थीटा dx, ठीक है। तो नाउ इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ जाएगा आपका साइन दिस डिवाइडेड बाई, अब x के साथ है तो 2 पाई बाई एल हो गया। नाउ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको इंटीग्रेट करके यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेट करके काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू a स्क्वायर पाई स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 4l, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करके विल गेट दिस आंसर, ठीक है। अब सेकेंड में आपको क्या करना है, जब इसके लिए करना है फॉर द सेकेंड वन, तो यहाँ पे आप n0 की जगह जस्ट पुट दिस वैल्यू, ठीक है, n1, यहाँ पे आपकी n1 वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ 1/L टी डिवाइड बाय म्यू नॉट, ठीक है, दैट इज़ योर n। और यहाँ पे आपको जो ये वाला कंपोनेंट आएगा यहाँ पे दिस लैम्डा की जगह आपको ये पुट करना है l, ठीक है। यहाँ पे आपको लैम्डा की जगह पुट करना है l, आप उसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। आपके पास काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी a स्क्वायर पाई स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय l, जस्ट अ सेकेंड, इट इज l, right, it will be the kinetic energy will not be same, oh made a mistake, kinetic energy will not be same, so kinetic energy here will be यहाँ पे kinetic energy will be स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगी, यहाँ पे 2 बन रहे हैं ना मेरे, तो यहाँ पे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, सो इट विल बी 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सो दैट्स वाई दिस 4 गेट कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल नॉट बी सेम, आई गॉट कन्फ्यूज, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे बस 2 ही चीज़ें करनी है आपको चेंज, एक तो यहाँ पे अपने यहाँ पे n0 जो है मेरा, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है ओमेगा की वैल्यू में आपको n0 की जगह जस्ट हैव टू पुट n1 हेयर, ठीक है। और सेकंड थिंग इज जब हम इसमें n1 डाल देंगे, यहाँ पे हमारा साइन वाला जो आएगा साइन 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, तो इस लैम्डा की जगह यू हैव टू पुट l, बिकॉज यहाँ पे जो आपका दिस l इज़ नथिंग बट इक्वल टू योर 2 इंटू लैम्डा बाई 2 है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो l आपका लैम्डा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो और यहाँ से हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, सेम वे में यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। फॉर द सेकंड पार्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हियर विल बी दिस वन, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, विल स्टार्ट विद द साउंड वेव्स, ठीक है। सो ऑल राइट, थैंक यू।